अखियाँ हर दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुन रूखी। अखियाँ हर दर्शन की भूखी। सूरदास भ्रमर गीत परंपरा के सबसे सशक्त कवि माने जाते हैं। सूर ने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के आधार पर श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत का शाब्दिक अर्थ है भौरे से संबंधित गीत। साहित्य में भ्रमर गीत एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है। उद्धव गोपी संवाद से युक्त वह काव्य रचना जिसमें निर्गुण निराकार का खंडन तथा सगुण साकार का मंडन दिखाते हुए ज्ञान एवं योग पर प्रेम भक्ति की विजय दिखाई देती है, वह भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। अखियाँ हर दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुन रूखी। अवध गनत इकटक मग चौपत तब एती नहीं झुकी। आइन जोग संदेशन ऊधो अत्यप लानि दुखी। बारक वे मुख फेर दिखाओ, दूह पै पिबत पतूखी। सूर्य सिकति घटी नाव चलायो, ये सरताहें सूखी। अखियाँ हर दर्शन की भूखी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनकी आंखों में कृष्ण की छवि को देखने की लालसा है। तुम्हारे योग के संदेश को सुनकर वे अत्यंत दुखी हैं और वह यह भी कहती हैं आपके ज्ञान योग संदेश का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूरदास जी के इस पद में गोपियाँ उद्धव से बार बार यह कहती हैं कि हमारी आंखें तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित हैं। ये उद्धव, कृष्ण के सौंदर्य रूपी रस में रंगी हुई ये आंखें तुम्हारी योग साधना की रूखी बातों को सुनकर भला कैसे रह सकती। कृष्ण के आने की अवधि को गिनते हुए और एक टक दृष्टि उनकी राह देखते हुए भी ये इतनी दुखी नहीं हुई जितनी कि तुम्हारी नीरस बातों को सुनकर हो गई थी। उद्धव जी द्वारा दिए गए योग के संदेश को सुनकर ये आंखें अत्यंत व्याकुल हो गई हैं। हे उद्धव, आप हमें श्री कृष्ण का वह सुंदर मुख एक बार दिखा दीजिए। भजे व्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। भजे व्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं अनंगरंगसागरं नमामि कृष्णनागरम्। जब वे दौने में दही दुहकर पी रहे हों, गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव, एक बात समझ लो, रेत में नाव चलाने का प्रयत्न मत कीजिए। अर्थात हमें योग साधना एवं निर्गुण उपासना की सीख मत दीजिए। तुम्हारा यह प्रयास उसी तरह असफल हो जाएगा जैसे सूखी नदी की बालू में नाव चलाने का प्रयास असफल हो जाता है। गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भावना अव्यक्त हुई है। वियोग श्रृंगार का पूर्ण परिपाक है। ब्रजभाषा के प्रयोग के साथ लाक्षणिक पदावली का प्रयोग हुआ है। निर्गुण का खंडन एवं सगुण का मंडन है। प्रसाद
एवं माधुर्य गुण का इस पद में पूर्ण परिपाक है।